ये जो मिट्टी रूपी बर्तन है, इसमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेला है। छोटी छोटी बातों में मत लड़ने जाओ हर किसी से। Do not go to fight with people over little things. क्या लोग आपके बारे में बोलते हैं, What क्या people say अफवाहें about फैलाते हैं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत कीमती है। What God has given to you is extremely precious. अगर आपका ध्यान उस लक्ष्य की तरफ है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आप लड़ने जा सकते हो, You can go to fight people, मगर वो छलका दोगे जो कीमती परमेश्वर ने आपको दिया है। but then you will spill that oil, that precious that God has given to you. किस किस को जस्टिफिकेशन दोगे आप? Who all will you go and justify? असल बात ये है, The real thing is, यीशु ने कहा जब उन्होंने मेरी निंदा करी तो तुम्हारी भी करेंगे। Jesus said they hated me, they criticized me, they will also criticize you. मगर आप देखोगे वो कभी लड़ने नहीं गया। But he never went to fight his case. आप चुप रहो, You stay quiet. परमेश्वर को आपका जवाब देने दो। Let God answer on your behalf. जब आप लड़ोगे If you will go and तो fight, परमेश्वर चुप रहेगा। then God will be quiet. जब आप चुप रहोगे When you will be तो quiet, परमेश्वर लड़ेगा। then God will fight on your वो कहता behalf. है युद्ध तेरा नहीं है, He says the battle doesn't belong to you. युद्ध यहोवा का है। The battle belongs to the Lord. Amen. Amen. Can you give a loud praise to Jesus? Hallelujah. Come on, for a moment, just lift up your hands अपने हाथों को उठा ले जहां भी आप, and just talk to the Lord. और प्रभु से बात करें। Hallelujah. Just speak to Him to hear your voice. उससे कहें प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए आया हूँ। Jesus said, यीशु ने "The कहा dead will hear my voice and they will come alive." जो मृत है वो मेरी आवाज को सुनकर जिंदा हो जाएंगे। As you hear the voice of the Lord today, आज जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, मरी हुई चीज वापस जिंदा होती है यीशु के नाम में। your dead body organs will come back to life in Jesus' name. आपके शरीर के मरे हुए अंग वापस जिंदा किए जाते हैं आज यीशु Your के नाम dead में। relationships will come back to life in Jesus' आपके name. मरे हुए वो रिश्ते आज वापस किए जाते हैं जिंदा यीशु के नाम में। Your dead businesses are coming back to life. आपके मरे हुए बिजनेस वापस जिंदा किए जाते हैं आज यीशु के नाम में। Your dead dreams and visions are coming back to life. आपके मरे हुए स्वप्न और दर्शन आज जिंदा किए जाते हैं यीशु के नाम में। Today the Lord is breathing His spirit of life over you. आज परमेश्वर अपना जीवन का आत्मा आपके ऊपर फूंक रहा है। Hallelujah. Come on, give Him praise. उसकी स्तुति करें, Give Him praise. उसकी Give Him स्तुति praise. करें, उसकी स्तुति करें। He is worthy. वो योग्य है, He is holy. वो पवित्र है। Hallelujah. Amen. 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 Come on. Tell your neighbor today is my day. अपने पड़ोसी को कहें आज मेरा दिन है। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर की डिक्शनरी में एक ही दिन है। I told you there is only one day in God's dictionary. कौन सा है वो दिन? Which day is that? आज। Today. आज। Today. वो ये नहीं कहता मैं जो था वो था। He doesn't say I was who I was. वो नहीं कहता मैं जो होऊंगा वो होऊंगा। He does not say I will be what I will वो be. कहता है मैं हूँ जो मैं हूँ। But he says I am what I am. Amen. Amen. That great I am is your God. वो महान परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। Amen. Amen. जो उसने बीते समय में करा What he did in the times past, वही वो आज करेगा। he will do it today. और जो वो आने वाले कल में कर सकता है वो आज भी कर सकता है। And what he can do in the days to come, he can do that today as well. Amen. Amen. So sit with expectations. महान उम्मीद लगा करके आज बैठे यहाँ पर। Say the word is for me. कहें वचन मेरे लिए है। Say the word is for me. बोले वचन मेरे लिए है। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। Let me just pray and then we'll go to the word. मैं प्रार्थना करता हूँ फिर हम वचन में जाएंगे। Heavenly Father, I praise you. स्वर्गीय पिता मैं आपकी स्तुति करता हूँ। You are such a good Father. आप बहुत ही भले पिता हैं। Thank you for your love, your grace, your compassion. आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए धन्यवाद। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for your written word. आपके लिखित वचन के लिए। Thank you for your mighty Holy Spirit. धन्यवाद आपके महान पवित्र आत्मा के लिए। Thank you, Father, that today there shall be a turnaround in many stories today. धन्यवाद पिता के आज बहुतेरों की जिंदगी की कहानी बदलने वाली है यीशु के नाम में। Because of the word that is sent to them. उस वचन के कारण जो उनके लिए आज भेजा जाता है। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। So I'll be preaching in English today. मैं इंग्लिश में प्रचार करूंगा आज। क्योंकि Because जब मैं हिंदी में प्रचार करता हूं तो हमारा इनबॉक्स भर जाता है कि हमें हिंदी नहीं आती, आप क्या कर रहे हैं ये। when I preach in Hindi, I receive so many messages saying we don't understand Hindi. What are you doing?
और जब मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूँ तो लोग बोलते हैं आप हिंदी में प्रचार क्यों नहीं When I preach in English, people say, "Why don't you preach in Hindi?" तो मुझे ऐसा लगता है एक पाँव इधर है और I एक feel पाँव like I have one foot here and the other foot there. तो मैंने कहा दोनों I said- साथ में करते हैं I said, "I'll do it together, both of them." आमेन Amen. सो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं We're starting a new series today. और इस पूरे महीने हम लोग इस सीरीज को से सीखेंगे And this entire month we will learn through this series. और ये बहुत पावरफुल रहने वाला है And it's going to be a very powerful series for us. आमेन Amen. और ये सीरीज है वर्किंग विद गॉड And the series is परमेश्वर के साथ काम करना. बहुत सारे मसीह केवल ये जानते हैं कि परमेश्वर से भीख कैसे मांगनी है ये नहीं जानते कि उसके साथ मिलकर काम कैसे करना है Many believers know how to beg God, but they don't understand how to work with God. परमेश्वर ने भिखारियों को जन्म नहीं दिया God has not given birth to beggars. पुत्रों को जन्म दिया है He has birthed sons. अपनी संतानों को जन्म दिया He है has given birth to his own children. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि उसकी संतान उससे भीख मांगे And no person wants that their children should beg from them. आमेन तो परमेश्वर भी नहीं चाहता आप उससे भीख मांगे So neither does God desire that you would beg from him. परमेश्वर चाहता है कि आप सीखें कि उसके साथ मिलके उस पार्टनरशिप में आप कैसे कार्य कर सकते हैं God wants you to learn how you can partner with him and work with him. आमेन सो आज की जो सीरीज है जो है वो है वर्किंग विद गॉड So today's series is working with God. परमेश्वर के साथ काम करना. आमेन सो वर्किंग विद गॉड परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना. और हम कुछ बहुत बढ़िया सीखने वाले हैं आज And we are going to learn something amazing today. आमेन मैंने आपको बताया था कि एक चरवाहे का काम हाउस विजिट करना नहीं है I told you a shepherd's responsibility is not to do a house कई लोग visit. कहते हैं पास्टर हमारे घर नहीं आता Many people say pastor doesn't come to our house. पास्टर का काम हाउस विजिट करना नहीं है It's not the pastor's role to do house visits. शेपर्ड का या चरवाहे का मेन काम है सबसे नंबर 1 काम है ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाना उस कलीसिया को The first responsibility or role of a shepherd is to make the congregation, make that church grow in wisdom and understanding. और मैं आपको एक बात बता दूं आप दुनिया के सारे पास्टरों को अपने घर में बुला लो चिकन बिरयानी खिला लो चाय पिला लो बिस्किट खिला लो मगर अगर परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा And even if you call all the pastors of the world into your house, give them a good treat and not understand the word, not grow in the wisdom and the understanding of the word, nothing in your life will change. आमेन और मैं आपको एक बात और बता दूं And I'll tell you one more thing. सबसे जरूरी है जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप होती है The most important thing is spiritual mentorship. जब आप एक जो व्यक्ति जो अगुवा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है आपको उनके साथ पर्सनल टाइम बिताने की भी जरूरत नहीं है आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रहण करना है वो है परमेश्वर का वचन जो सिखाया जाता है The most important thing that you need from your spiritual mentor is not to spend time with them personally, but to learn the word that they teach you. आमेन Amen? आप जानते हैं यहूदा जूडस प्रभु यीशु मसीह के साथ था जानते हैं कितने लोग How many people know that Judas was with Jesus all that time? साथ में था He बगल में was था with him, right next to him. साथ में खाना खाया He would eat with him. साथ में 3 साल रहा 3 years he stayed with जहां him. यीशु मसीह गए वहां गया Wherever Jesus went, he So also साथ went. में था. So he was with him. और तब भी यीशु मसीह को बेच दिया And even then he sold Jesus off. और पौलुस And कभी Paul. यीशु मसीह को नहीं देखा Apostle Paul never saw Jesus, मगर उसने उस प्रकाशन को ग्रहण किया but जो he परमेश्वर से received आता the revelation that came from God. है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल बन गया और वो सबसे महान, one of the greatest apostles he became. जिसने कभी यीशु के साथ फिजिकली नहीं चला फिरा The one who never walked physically with Jesus, मगर उसने वचन को ग्रहण किया but he received the word that came from him. सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है वचन को ग्रहण करना The most important thing in your life is to receive the word. आमेन आपकी आत्मिक परिपक्वता कई लोग क्या करते हैं ना वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं Your spiritual maturity. Many people, they try to build their own resume. कई बार लोग मुझसे मिलने आते हैं Sometimes people come to meet कहते me हैं, मैं and they परमेश्वर के say, इस दास को जानता हूँ oh, I उसको know जानता this हूँ। man of God, I know तो that जब man वो of ऐसा God. बोलते हैं ना मैं अंदर से ऑफ हो जाता So when they speak like that, I get turned off inside. हूँ
जो इनसिक्योर होता है ना अपनी पहचान में, जो मसीह में है, वो इन चीज़ों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। मैं फलाने को जानता हूँ, मैं फलाने के यहाँ गया था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? Someone who is insecure in their identity in Christ, they find their identity by the people they know. Oh, I know this man, I went there, I met him. How does it matter? आप किस मनुष्य को जानते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप उस मसीह को जानते हो जो आपके अंदर है? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Whether you know any man or not is not important, but if you know the Christ who lives in you, that is the most important thing. अगर आप मसीह में सिक्योर हो, आप अपनी रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है लोगों के सामने जाने। If you are secured in Christ, you will not have to build up your resume before people. आपके कामों को देखकर, परमेश्वर ने कहा आपके फलों को देखकर लोग पहचान लेंगे आप कैसा पेड़ हो। People will see the fruits in your life and they will know exactly what kind of tree you are. कभी देखा है आपने सेब का पेड़ चिल्ला रहा है, हेलो, Have you ever seen an apple tree crying out, hello? ताजे ताजे सेब, Fresh apples! आ जाओ। Come! नहीं, No. फल को देखते हो आप, You see the fruit on it जान लेते हो। and you know. आमीन। Amen? मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपके फल लोगों को बता दें कि आप जीवित परमेश्वर के हो। I pray that your fruits will tell the people that you belong to the living God. आपका जीवन फलों से ऐसा लदा हुआ हो कि जो भी आपको देखे आपके पिता की महिमा करे। May your lives be so loaded with the fruits of God that whoever sees you will glorify your Father in heaven. आमीन। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे इंपॉर्टेंस देनी है। कई लोग जो ट्रिवियल चीजें हैं उस पे इंपॉर्टेंस देते हैं। So we have to give importance to the things that are important. Many people give importance to trivial matters. जब आप कलीसिया आते हैं, When you come to the church, मत देखो कारपेट कौन से कलर की है, फर्क नहीं पड़ता। don't look at what color the काली है, carpet पीली is. है, लाल है, नीली है, उससे आपके आत्मिक जीवन को नहीं पड़ेगा। मगर जो वचन बताया जाता है, अगर आप वो ध्यान धरकर सुनो, उसको ग्रहण करो एक अच्छे हृदय से, तो एक ऐसा पेड़ बनोगे जिसके अंदर फल लदे हुए हैं। It doesn't matter what color the carpet is, but if you will intently hear and receive the word that is taught, you will become a tree that has fruits. आमीन। कुछ लोग आते हैं कलीसिया में, मैं अभी वचन में नहीं, ठीक है ना, मैं फ्लो कर रहा हूं, उसके बाद जाएंगे वचन में। Some people when they come to church, सबसे पहले देखते हैं, अरे उस बहन ने सर नहीं ढका हुआ है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए। the, इसको बोलते हैं आत्मिक वेला। the first thing they see is that sister is not covering her head. What kind of clothes is that person wearing? जिसके पास कुछ काम नहीं है ना, जो बिना उद्देश्य के कलीसिया से आया है ना, वो यही करेगा। This is a purposeless person, a purposeless believer who has no purpose in life in coming to church. मगर जो एक विशेष लक्ष्य के साथ आया है, मैं आत्मा में बढ़ने के लिए आया हूँ, मैं अपना वचन ग्रहण करने आया हूँ, मैं चंगाई लेने के लिए आया हूँ, प्रभु आज मैं अपने जीवन में एक बदलाव के लिए आया हूँ। आपका ध्यान और कहीं नहीं होगा, आप कहोगे प्रभु आज मेरा दिन है। But anyone who comes with this purpose that Lord, I want to receive your word, I want to grow, this is my day, they will not pay attention to anything else but the word. कई मुझे मैसेज आते हैं, आप स्टेज से ना ऐसे हाथ के साइन मत बनाया करो, वो अलग अलग साइन है। मैं कह अरे I get many messages, don't make such hand gestures on the stage, they mean different things. बांध दो मेरे हाथों को। Come and tie my hands. इसको बोलते हैं आत्मिक वेले लोग, जिनके पास कुछ काम नहीं है, This is- तो वो कमियां निकालते हैं। This is people who have no purpose and then they find faults in everything. आप आत्मिक वेले नहीं हो। Don't be, you are not spiritually purposeless. आमीन। आप वो नगर हो जो चट्टान के ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर रखा गया। You are a city that is set on a rock, a city that is kept on the hill. आमीन। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वचन में I'll जाएंगे। tell you a story, we'll go to the word then. मगर इस कहानी के ऊपर दृष्टांत है, ये कहानी नहीं एक दृष्टांत है, इसके पीछे एक मॉरल है, But there is a moral behind the story. एक सीख है। There is a lesson. दो देशों के राजा थे, There were two kings of different kingdoms. और एक देश का जो राजा था उसने दूसरे देश को हरा दिया और उस राजा को बंदी बना लिया। The king of the first kingdom defeated the second kingdom's king and he made him, and he tied him up. और जो वो राजा बंदी था, Now the king who had lost, who was tied up, उसको दूसरे राजा ने बोला मैं तुझे एक चांस देता हूं कि तुझे जीवित छोड़ दूं। the victorious king said, I'll give you an opportunity that I'll leave you alive. वो कहते उसको एक कटोरा दिया He gave him a bowl और उसमें तेल भर दिया and he filled it with oil. और बोला तेरे को पैदल यहां से अपने राज्य तक जाना है। And he said, you have to walk from here right to your kingdom. उस राजा को बंदी बनाकर दूसरे राज्य में ले आए थे They had made him a prisoner, they brought him into his kingdom. और उसको बोला, And they told और him. प्याला भरा हुआ था And the oil was tipped up to the brim. और कंडीशन ये थी कि अगर एक भी बूंद उस कटोरे में से तेल की गिरी तो उसके साथ साथ उनकी सेना चलती थी और उसको आदेश दिया जैसे ही एक बूंद गिरे इसका सर काट देना।
And there was a condition that if even a single drop of oil falls, there were soldiers walking with that king. They were commanded to kill him immediately. और उन्होंने अपने नगर के लोगों को ये आदेश दिया कि जब ये राजा जाता है अपने देश में, इसकी खूब बेइज्जती करना, इसके लिए बुरा भला कहना. And they had instructed the people of their kingdom, when this king walks out of their kingdom, insult him, say mean and evil things to him. सो उस राजा को वो कटोरा दिया, उसमें जो तेल था, So they gave that bowl to that king, and there was oil in that bowl. और वो बड़ा ध्यान धर कर चलने लगा. And he started to walk very carefully. और सारे लोग उसके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं. And all the people were blaspheming against him. उसके लिए बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए इस राजा को. They were saying he should be ashamed of ये himself. उसके परिवार के लिए बोलते हैं. They would say things about his family. गलत बातें, गंदी बातें उसके लिए Evil बोलते हैं. things they spoke about. मगर वो बड़े ध्यान धर कर But he चलता was रहा. very careful and he kept एक walking. कदम, दूसरा कदम, One step, next करते करते उसको पूरा एक दिन लगा, मगर वो अपने राज्य में पहुंच गया. It took him one entire day, but he got into his kingdom finally, बिना एक बूंद गिराए. without dropping a single drop of तो oil. उसको वापस राजा के पास लाया गया. So they brought him back to the king. और राजा ने उसको बोला था कि अगर एक भी बूंद नहीं गिरेगी तो उसको आजाद कर देगा, वापस उसका राज्य दे देगा. And the king had said, he had promised, if he doesn't drop a single drop of oil, he'll give his kingdom back to him. तो राजा ने उससे पूछा So the king asked, कि तुझे इतना लोग बोल रहे थे, that people were cursing you, गंदी बातें तेरी निंदा कर रहे थे, they were accusing you, saying evil things about you. तूने क्यों नहीं रिएक्ट किया? Why did you not react? उसने कहा मैंने तो सुना ही नहीं, He said, I never heard anything, क्योंकि मेरा ध्यान इतना ज्यादा उस कटोरे में था because all of my focus and attention was there in that bowl, कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा that I could not even hear what people were saying about me. है. ये जो मिट्टी रूपी बर्तन है, इसमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेला है. God has put his Holy Spirit in this earthen vessel. छोटी छोटी बातों में मत लड़ने जाओ हर किसी से. Do not go to fight with people over little क्या things. लोग आपके बारे में बोलते हैं, What क्या people say अफवाहें about फैलाते हैं. जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत कीमती है. What God has given to you is extremely precious. अगर आपका ध्यान उस लक्ष्य की तरफ है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं. If your attention is on that mark that God has given to you, that destiny, then it will not matter what people say about you. आप लड़ने जा सकते हो, You can go to fight people, मगर वो छलका दोगे जो कीमती परमेश्वर ने आपको दिया है. but then you will spill that oil, that precious that God has given to you. किस किस को जस्टिफिकेशन दोगे आप? Who all will you go and justify yourself to? यहाँ जो चंगाइयाँ होती है मैं आपको बता नहीं सकता कितने कमेंट्स हमारे पास आते हैं. The healings that happen here, I cannot tell you how many comments we लोग receive. गालियां लिखते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं. People write cuss words, they write किस evil किस things. को हम बताएंगे कि भैया नहीं है, ये जेन्युइन प्रभु का काम है? किस किस को आप बताओगे? Who all will you go and justify to this is genuine और work of कब God? करोगे? And until when will you do this? असल बात ये है, The real thing is, यीशु ने कहा जब उन्होंने मेरी निंदा करी तो तुम्हारी भी करेंगे. Jesus said they hated me, they criticized me, they will also criticize you. मगर आप देखोगे वो कभी लड़ने नहीं गया. But he never went to fight his case. आप चुप रहो, You stay quiet. परमेश्वर को आपका जवाब देने दो. Let God answer on your behalf. जब आप लड़ोगे If you will go and तो fight, परमेश्वर चुप रहेगा. then God will be quiet. जब आप चुप रहोगे When you will be तो quiet, परमेश्वर लड़ेगा. then God will fight on your वो कहता behalf. है युद्ध तेरा नहीं है, He says the battle doesn't belong to you. युद्ध यहोवा का है. The battle belongs to the Lord. कई लोगों ने मुझे कहा ये फॉल्स चर्च है, ये खत्म हो जाएगा. Some people say this is a false church, it will not last. मैंने कहा अगर फॉल्स चर्च है तो मैंने उस रात प्रार्थना करी, मैंने कहा यीशु मसीह आज खत्म कर दे. I said, Lord, if this is a false church, end it tonight. क्योंकि क्या फायदा एक कलीसिया का जिसमें भीड़ है और जब आप मसीह के सामने खड़े हो तो आपको बोलेगा कि तूने फॉल्स चर्च का तो एक पास्टर था. What is the point that a church that is filled with people and the day you stand before Jesus, he said you were pastoring a false church? मैंने कहा प्रभु आज खत्म. I said, Lord, end it today. मगर अगर तूने इस चर्च की नींव रखी है But if you have laid the foundations तो of this नरक के church, फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे. then the doors of hell, the gates of hell will not prevail against this church. आमेन. Amen. सो जब आप कलीसिया में आते हैं, मैं क्यों आपको एक कहानी बताता, अपना फोकस वहां रखो जहां सबसे जरूरी है. Why did I tell you that story? Because when you come to the church, put your focus on the most important matter. नंबर वन चीज जिसके लिए आप आते हो कलीसिया में, The prime reason, संगति भी नहीं है, The वो prime- वचन है. वचन the prime reason why you come to church is not the fellowship, is the word why you come here. संगति बहुत जरूरी है, Fellowship is most मगर important. कई लोग केवल संगति चाहते हैं और वचन नहीं चाहते. But many people just desire the fellowship, not the word. हमारा नंबर वन प्रायोरिटी जीवन में है परमेश्वर का वचन. Our first priority in life is the word of God. मैं आपको इस बात को बता दूं, जितने मसीह परमेश्वर के वचन का सच में आदर करते हैं वो कभी भी जीवन की किसी परिस्थितियों के नीचे नहीं रहेंगे, वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे. I can tell you this, all those believers who honor the word of God, they will never come under any circumstance, they will always rule above every situation. आमेन. तो चलिए वचन में चलते हैं. Let's go into the word. पहला कुरिन्थियों 3:9 1 Corinthians 3:9. यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम
परमेश्वर के सहकर्मी हैं। It says here, for we are God's fellow workers. कौन है हम लोग? Who are we? God's fellow workers. हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं, यानी उसके साथ काम करने वाले हैं। We are God's fellow workers. It means we work together with Him. If we are God's fellow workers, then we have to know how God works. अगर हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो हमें समझना है परमेश्वर कैसे काम करता है। We have to learn how does the kingdom of God operate. हमें सीखना है परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। Amen? Amen. क्योंकि हम क्या हैं परमेश्वर के? Who are we? सहकर्मी, colleagues. The fellow workers, the colleagues of God. Isn't that amazing? कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर कार्य करें। हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के। He wants that we work with Him. We are co-workers with आगे Him. देखिए क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के खेत हो। You are God's field. तुम परमेश्वर के क्या हो? तो एक काम देखते हैं, ये दो खेत हैं यहाँ पे, ठीक है? So there are two fields here. Let's see that. ये दो खेत हैं There are two fields here. और एक भरा हुआ है फसल से, And one of the fields is filled with crops. और एक में थोड़ा And the other has sprinkles of crops. आप क्या हो परमेश्वर के? Who are you? खेत। The field of God. एक भरा हुआ है, फसल लहलहा रही है, One is filled with crop, with harvest, और एक में कुछ भी नहीं है। and the other has barely anything. इस खेत में किस चीज की कमी है? What does that field lack? हाँ, सीड। किसकी कमी है? सीड, यानी बीज। यस, बीज। It lacks seed. बीज की कमी है। It lacks seed. जब आप अलग अलग मसीहों को देखते हो, When you see different believers, किसी के जीवन में आप बहुत ज्यादा फल देखते हो, in one believer's life you see many किसी के fruits. जीवन में आप कुछ फल नहीं देखते। In one's life you barely find सो anything. मसीह लोग क्या सोचते हैं? वो परमेश्वर है जिसने उसके साथ किया और मेरे साथ नहीं किया। So what believers think is God has done plentiful with him but not with me. वो सोचते हैं कि अगर किसी के जीवन में बहुत फल है, वो परमेश्वर ने कर दिया और हमारे जीवन में उसने नहीं किया। They think if somebody has so much fruit in their life, it is because God has done it for them and but not for me. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। God does not differentiate. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर He is है। a loving God. आमेन। यहाँ पे जो खेत में कमी है वो क्या है? What does this field lack? बीज। और मरकुस की पुस्तक, मरकुस की चौथी पुस्तक में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। In Mark 4 the word of God says, what is that seed? It is the word of God. यानी क्या डिफरेंस है दो मसीहों के अंदर? So what is the difference between two believers according to ध्यान this? से सुनिए, Hear carefully. कोई अच्छा मसीह और कोई बुरा मसीह नहीं है। There is no good believer and bad believer. फिर से मैं बोल रहा हूँ, I'll say it again. अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। There is nothing like a good believer or a क्योंकि bad एक believer. बार जब आपने मसीह में आ गए, आप उसके लहू से धुले गए, आप उसकी धार्मिकता बन गए, आप पवित्र लोग हो चुके हो। Because when you are in Christ, you are washed with His blood. You are holy. सो अब कोई अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। So there is no good or bad believer anymore. अब यह है कि खेत जिसमें बीज पड़े हैं और कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें बीज नहीं पड़े। Now the matter is a field which is filled with seed and a field which has no seed. यानी अब आपका हार्वेस्ट परमेश्वर नहीं डिसाइड करता, आप डिसाइड करते। Which means God does not determine your harvest, you do it. आमेन। आप परमेश्वर का क्या हो? खेत हो। You are God's field. जब एक किसान खेत लेता है, क्यों लेता है खेत? When a man buys a field, why does he buy it? क्या चाहता है वो खेत से? What does a man want from his field? हाँ, फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? What does God want from you? फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर फल चाहता है। God wants fruit in your life. यीशु मसीह ने कहा, इससे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सारा फल फलो। Jesus said, by this the Father is glorified that you bear many fruits. यानी जब आप एक ब्लेस्ड जीवन जीते हो, So that means when you live a blessed life, यानी जब आप स्वास्थ्य में चलते when हो, you live in health, यानी जब आप धार्मिकता में बढ़ते जाते when हो, you keep growing in righteousness, क्या होता है? what happens? इससे पिता की महिमा होती है। The Father is glorified. जब लोग आपके जीवन को देखते हैं, When people see your life, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुम्हारे जीवन को देखें और परमेश्वर पिता को क्या करें? Jesus said, let them see your life and glorify your Father in heaven. आमेन। Amen. सो अगर मैं चाहता हूं, एक जो किसान है वो एक खेत में एक बारी बीज नहीं बोता। So a farmer does not sow the seeds in his field just one time.
बार बार बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है, बीज Again- बोता रहता है और कटनी करता रहता है। यही मसीह जीवन भी है, बीज बो कटनी करो, बीज बो कटनी करो। Again and again, the farmer sows the seed and he reaps a harvest. He sows the seed, reaps a harvest. This is what the Christian life is. Sow the seeds in your heart and reap the harvest. परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है जो उसका अविनाशी बीज है। बाइबल God has given you His word, which is His indestructible seed. अविनाशी बीज का मतलब वो कभी करप्ट नहीं हो सकता। Incorruptible seed, which can never be corrupted. अगर आप सच में एक कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन ब्लेस्ड ना हो। If you intently sow the word into your heart, this is not possible that you will not live a blessed life. आमीन। वचन कुंजी है, The word is the key. वचन हमारे जीवन का आधार है। The word is the basis for our life. आमीन। हमारा नया जन्म भी परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। Our new birth is according to God's word. आमीन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम जब इस दुनिया में आए हैं, When we have come to this world, परमेश्वर का वचन पहला थेसलोनियंस 5:23 में हमें बताता है कि हम क्या है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा है। 1 Thessalonians 5:23, God has made us in His image according to His likeness. So हमारे first, पास प्राण है we are a spirit, we have a soul, और हम एक शरीर में रहते हैं। and we live inside a body. बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। Say, I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. ये जो आप देख रहे हो ये आप नहीं हो, What you see, this is not you. आप एक आत्मा हो। You are a spirit. आमीन। Amen. सो बाइबल क्लियरली डिफरेंशिएट करती है इन तीन चीजों के बारे में। So Bible clearly differentiates between these three things. सो जब एक बच्चा पैदा होता है When a child is born, तो सबसे पहले क्या सीखता है वो? what does he learn first? वो सीखता है अपनी बॉडी को कैसे, वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है, He learns to physically train his body. जो हम कहते हैं मोटर स्किल्स। एक बच्चा जब पैदा होता है अपने हाथ हिला के देखता है, कुछ चीज पकड़ने की कोशिश करता है, अपने मुंह में डालता है सारी चीजें। Yeah, we call it motor skills. The child learns to use his fingers, tries to taste everything. वो क्या कर रहे हैं? वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब सीख रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा जा रहा है कि इस शरीर को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। The child is physically training his body, so how he can use the body. आमीन। और बच्चा बढ़ता जाता है, हल्के हल्के उसकी स्किल्स बढ़ती जाती है, मोटर स्किल्स बढ़ने लग जाती है, देखने की शक्ति, सुनने की, जो सारे 5 सेंसेस हैं बॉडी में, वो एक बच्चा यूज करना सीख जाता है। And the child becomes more and more proficient how to use these 5 senses, how to use his body. आमीन। Amen. फिर क्या होता है जब आपका बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल, माता पिता पे डिपेंड करता है, फिर आप क्या करते हो? उसको स्कूल में डालते हो कि ताकि वो क्या सीख जाता है, फिर वो आप उसको स्कूल में डालते हो कि वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग या मेंटल ट्रेनिंग में आप उसे डालते हो। When the child turns 2, 3 or 4, the parents send them to school so they can be trained intellectually, कि वो बुद्धि और ज्ञान में बढ़ सके। so they can grow in wisdom and understanding. आमीन। मुश्किल तो नहीं है, It's not difficult, right? सब भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में। Everyone sends their children to school. Why? Because we want them to exercise their mental faculty. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बुद्धि में बढ़ें. लैंग्वेज सीखे, They learn केमिस्ट्री languages. सीखे, They मैथ learn. सीखे, साइंस सीखे, They learn different subjects जो मेंटल फैकल्टी है वो डेवलप हो। which will help develop their mental faculty. आमीन। होता क्या है, मोस्ट लोगों के केस में वो हमेशा इन 2 चीजों को डेवलप करते हैं और कभी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के थ्रू नहीं जाते। So what happens to most people is they train these 2 things but they never go through spiritual training. एक आत्मिक प्रशिक्षण भी है। There is also a spiritual training. आमीन। और बहुत सारे लोग मर जाते हैं बिना जाने हुए कि उनकी आत्मा कैसे कार्यशील होती है। And many people die without ever learning how their spirit works. जो मसीह में नहीं आया, जो बॉर्न अगेन नहीं है, वो स्पिरिचुअली डेड है, उसकी आत्मा मरी हुई है। Those who have not been born again, have not accepted Jesus, their spirit is dead. मगर जिन्होंने नया जन्म पाया है, But अब हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे मिलकर कार्य करना है। But those who have been born again, we need to learn how to work together with God. मैं पहला तिमोथी 4:8 पढ़ता हूं। 1 Timothy 4:8. क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है। For physical training is of some value. एम्पलीफाइड में देखिए कितना अच्छा लिखा है, फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू। शारीरिक प्रशिक्षण का थोड़ा लाभ है. जो फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं, बाइबल नहीं कह रही कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सम वैल्यू, थोड़ी वैल्यू है। The Bible is not saying that those who train physically have no value. It has some value. बट गॉडलीनेस जो है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेकिन ईश्वरीय ट्रेनिंग, godliness, इज यूजफुल एंड वैल्यू इन एवरीथिंग।
वो हर एक बात में, सब बातों में लाभदायक है। आप समझ रहे हैं? understand? आपकी जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है योर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एनरोल करते हैं, ये केवल आपका आज इंपैक्ट नहीं करेगी, बाइबल बताती है आपके आने वाला कल को भी इंपैक्ट करेगी। योर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नॉट ओनली इंपैक्ट्स योर टुडे बट आल्सो द डेज टू कम। आमेन। क्योंकि इस बात को जानिए, जॉन 4:24 कहता है कि गॉड इज अ स्पिरिट। यूहन्ना 4:24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। God is इसीलिए परमेश्वर केवल आपकी आत्मा से ही बात करता है। दिस इज व्हाई गॉड ओनली स्पीक्स टू योर स्पिरिट। परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं करता। गॉड डज नॉट टॉक टू योर बॉडी। परमेश्वर आपके सोल से बात नहीं करता। गॉड डज नॉट टॉक टू योर सोल। परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता गॉड है। स्पीक्स टू योर स्पिरिट। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, नहीं 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 नहीं, नो होली स्पिरिट bears witness with the spirit, जो बाइबल में कहती है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। गवाही देता है। सो पवित्र आत्मा कहां बात करता है, कहां गवाही देता है? Where does Holy Spirit bear witness? कितने लोगों को पता है आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हाथ उठाओ। How many people know you are children of God? You are sons कितने and लोगों daughters को of God? पता है? How many of you know this? अगर मैं कहूं आप नहीं हो, If I say you're not God's अगर child, कोई आपको बोले एविडेंस दिखाओ, if someone asks you for an evidence, क्या शारीरिक एविडेंस do है? you have any physical proof? नो। No. क्या सोल में एविडेंस है? Do कोई you have a फीलिंग है? proof in कोई your soul? Any नहीं। feeling? No. मगर आत्मा में आपको 100% एविडेंस है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। But in your spirit you have 100% evidence that you are God's child. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहां गवाही दी? Where did the Holy Spirit give you आपकी evidence? आत्मा में। In your spirit. आमेन। इसीलिए हमें आत्मा के चलाए चलना सीखना है। This is why we have to learn to walk according to the Spirit. अगर हमें परमेश्वर के साथ कार्य करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के साथ कार्य अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं। If we have to learn to work with God, we have to understand that it is by our spirit that we work with God. आमेन। जॉन 4:24 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। It says God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. मे भी नहीं है, मस्ट है। शायद नहीं है, it's not शायद. अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपको आत्मा में उसकी आराधना करनी पड़ेगी। If you have to worship God, you have to worship him in spirit. आत्मा, और इंग्लिश बाइबल कहती है स्पिरिट एंड ट्रूथ। ट्रूथ जो है वो उसके वचन के लिए लिखा गया जॉन 17:17 में। The English Bible says truth, सत्य. The word is truth. John 17:17 says. आमेन। मैं आपको बता रहा हूं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। I'm telling you the most important thing you need is the word of God. आमेन। और जब आप क्योंकि परमेश्वर के खेत हैं, जब आप वचन को ग्रहण करने लग जाते हैं, And because you're God's field, when you start receiving the word, क्या होता है? what happens? ऑटोमेटिकली आप फ्रूट्स को देखने लग जाते हैं। You start seeing fruits in your life आप जानते automatically. हैं जय में चलना मुश्किल नहीं है मसीह में। You know, it's not difficult to walk in victory in Christ. परमेश्वर क्या बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करता किसी को ब्लेस करने का। God does not pick and choose who he has to bless. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको कर लिया, मेरे साथ नहीं करा। Some people think, oh, God bless that guy, he did not do क्या it for आपने me. कभी ये सोचा कि उस व्यक्ति की भागीदारी क्या थी परमेश्वर के साथ? Have you ever thought about what did that person do or partner with God in? परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाहता है और कर दिया है ब्लेस। God desires to bless each and everyone he मगर has कई blessed. मसीहों ने सीखा ही नहीं अपनी मिरास को ले लेना जो उनकी है। But many believers have not learned to take their inheritance which is already theirs. परमेश्वर कह रहा है ले लो, मैंने तुम्हें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है आत्मिक जगहों में। God is saying, take it, I have already blessed you with all blessings in the spiritual places. आप जानते हो आपकी सारी आशीषें भी कहाँ हैं? Do you know where all your blessings are? स्पिरिचुअल रेल्म में। In the spirit world. आपको परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करनी है कि आप उसको पृथ्वी पे ला सके। You have to partner with God to bring those on the earth. और यही कई मसीह नहीं जानते हैं। And this is what many believers don't know. इसीलिए जिंदगी भर भीख मांगते हैं। This is why they beg all their life. प्रभु दे 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 Lord, क्यों give नहीं me, देता give me, परमेश्वर, give दे me. दे दे। Why don't you give me, Lord? इसीलिए हमें सीखना है। We So have to ये learn. जो सीरीज है, So this series, इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो एक अदृश्य आत्मा है उसके साथ आप कैसे सहभागी हो सकते हैं। in this series we will learn how God who is an invisible spirit, you can learn to partner with him. क्योंकि अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत आसान है सहभागी होना। If you have a business partner whom you can see and talk to, it's very easy to partner with them. But if you have a partner that you cannot see, अगर आपका ऐसा पार्टनर है जिसको आप देख नहीं सकते हो, who's invisible, तो अदृश्य है, how will you partner with him? तो उनके साथ कैसे पार्टनर करोगे? You will partner with him through your spirit. अपनी आत्मा के द्वारा आप उनके साथ पार्टनर करोगे। Amen. Amen.